एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज किससे स्टार्ट होगी? सेक्शन फार्मूले से। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या यूज़ किया था? डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या आ जाएगा? सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला है क्या। तो देखो सेक्शन फार्मूला, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना भी सीखेंगे हम, बट अभी हम सिर्फ फॉर्मूला कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। कोई थर्ड पॉइंट जो इन दोनों को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट होगा तो डिवाइड करेगा। पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सपोज करो इसने 2:3 में डिवाइड किया। जो रेशियो है वो कितना है? 2:3 में डिवाइड किया। तो ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम मानेंगे क्या? x और y। इस रेशियो का नाम क्या लेंगे हम? m1:m2। तो ये जो पॉइंट A है इसके वर्टेक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 और y1। इसके क्या हो जाएंगे? x2 और y2। तो जो मेरा सेक्शन फार्मूला है वो एक्चुअल में है क्या? सेक्शन फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि हम इस x और y को फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। ये x क्या होगा? जो पॉइंट डिवाइड करता है ना हमारी लाइन को, जो भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए होता है ये फॉर्मूला। क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। सिमिलरली y के लिए क्या होगा? m1x2 x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? y2 y1 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x और y को फाइंड करने के लिए है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन्हीं फॉर्मूलों से x1 y1 भी फाइंड आउट कर लेंगे, x2 y2 भी फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन क्या होगा? या तो इन तीनों में से कोई दो वर्टेक्सेस आपको गिवन होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और थर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो ए और बी की वैल्यूज गिवन होंगी, आपको पी फाइंड आउट करना पड़ेगा, या ए बी में से कोई एक तो गिवन होगा और साथ में पी की वैल्यूज गिवन होंगी और साथ में रेशियो गिवन होगा, तब आप थर्ड पॉइंट को निकालोगे। अब देखिए करना क्या है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1 और 2 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और 1 है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? m1x2। तो m1 कितना है मेरे पास? 2। m1 कितना है? 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते जाइए। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 कितना है मेरे पास? 2। तो पुट कीजिए 2। फिर क्या है? मल्टीप्लाई में x2 किधर है मेरे पास? x2 कितना है? 2। मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या था? प्लस। फिर क्या है? m2x1। m2 कितना है मेरे पास? m2 कितना है? ये 3 मल्टीप्लाई में क्या है? x1 कितना गिवन है आपके पास? x1 गिवन है 1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 कितना है? m1 प्लस में m2। m1 और m2 कितना है मेरे पास? 2 और 3। तो 2 प्लस में 3। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 3 7 बाय में 5। तो ये जो x आया है ये कितना आ गया आपके पास? 7 बाय में 5। अब देखिए y को फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला लगाना है फिर से हमें y के लिए। ये रहा y, m1 y2। m1 कितना है मेरे पास? फिर से वही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। m1 कितना है? 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है? y2 कितना है? 1 प्लस में m2 y1। m2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई में y1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। m1 और m2 कितने हैं? 2 प्लस में 3। 2 1 जा 2 प्लस में 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय में 3 प्लस 2 5। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 बाय में 5। तो ये दूसरी जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई? 8 बाय में 5। तो ये जो p है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 7 बाय 5 और 8 बाय
5। ये सेक्शन फॉर्मूला करेगा। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। देखो -1 एंड 7, दूसरा पॉइंट दे दिया आपको 4 और -3। ये दो पॉइंट हैं। थर्ड पॉइंट किस रेशियो में? 2:3 में। ये आ गया 2:3। देखिए अब हमें फाइंड क्या करना है। नाम रख लेते हैं हमारे पॉइंट्स के। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और ये क्या है पी। तो देखो x1 y1 x2 y2 ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे? x1 कितना है -1, y1 कितना है 7, m1 m2, m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। देन x2 y2, x2 कितना है 4, y2 कितना है -3। तो देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसने बोला है ना कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इनको जॉइन करेगा। तो हम मुझे अब क्या फाइंड करना है? x और y। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या था? क्या था? x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए m1 2 मल्टीप्लाई में x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस में 3। कीजिए सॉल्व, 4 2 जा 8, 3 1 जा -3, 3 1 जा 3 और माइनस और प्लस को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस, डिवाइडेड बाय में 3 + 2 5, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 5 और डिवाइडेड बाय में 5, 5 से 5 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 1। यानी कि ये वैल्यू तो कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1। अब निकालिए y की वैल्यू। y के लिए भी सेम फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करें। m1 2 y2 -3 ब्रैकेट में लगाएंगे प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई में y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स कि 2 + 3। देखिए 3 2 जा -6, 7 3 जा प्लस के 21 और 3 + 2 5। 21 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय में 5 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया आपके पास 3। दैट मीन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। सर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। देखिए अब आपके पास दो पॉइंट दे दिए जिनको ज्वाइन करना है। क्या है 4 और -1। सेकंड पॉइंट क्या है -2 एंड -3। आपको करना क्या है ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, कर दिया ज्वाइन। 3 इक्वल पार्ट्स यानी कि एक पार्ट ये लगा लीजिए, एक पार्ट ये पॉइंट क्या है आपके पास A और B है। इस पॉइंट को P नाम दे दीजिए और दूसरे पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए Q नाम दे दीजिए। ठीक है, तो देखो P और Q दोनों हम अलग कलर से करें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। P के लिए रेशियो क्या होगा, देखो इधर एक पार्ट है, फिर ये इक्वल पार्ट और फिर ये इक्वल पार्ट, तो टोटल कितने पार्ट बने हुए हमारे पास 3। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा जरूरी निकालना रेशियो मेरे पास गिवन नहीं है तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे। एक पार्ट ये है और इधर क्या है 2 पार्ट है इस तरफ, तो इसका रेशियो क्या बन गया 1:2। रेशियो क्या बन गया 1:2। अब क्यू के लिए देखिए इस तरफ कितने पार्ट है 1 और 2, तो 2 रेशियो इस तरफ कितना पार्ट है 1। इसका रेशियो क्या आ गया 2:1।
1। अब देखिए P के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, x और y, और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को, अब एक्स वाई तो आ गया, दोबारा एक्स वाई यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या दे देते हैं उसको, x डैश और y डैश। ठीक है, चले मुझे निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है और x डैश y डैश निकालने हैं। तो वही यूज़ क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम P के लिए यूज़ करते हैं, P सोल्व करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, वही मेरे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, x1 y1 क्या है 4 और -1, x2 y2 कितना है -2 -3, फिर क्या है m1 m2 कितना है मेरे पास 1:2। ठीक है, P पॉइंट। x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2, m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई में x2 कितना है आपके पास -2 प्लस m2 x1, m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई में x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो -2 4 2 जा +8 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6, 6 बाय में 3 3 2 जा 6, तो कितना बच गया मेरे पास 2। चलिए अब क्या निकालते हैं y के लिए क्या होगा, m1 y2, m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई में y2 कितना है, y2 कितना है प्लस में m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई में y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, मल्टीप्लाई करो कितना बचा -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, कितना हो जाएगा देखिए अब -5 बाई में 3, इन दोनों का प्लस करोगे -3 -2 कितना हो गया -5 बाई में 3। तो ये वैल्यूज़ किसकी आ गई आपके पास P की। अब क्या फाइंड करेंगे हम, P के तो वर्टेक्सेस कितने आ गए मेरे पास 2, में -5 बाई में 3। अब क्या फाइंड करेंगे हम, Q के फाइंड आउट करेंगे। Q के लिए क्या हो जाएगा, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास अब रेशियो क्या आ जाएगा, A और B वैल्यूज़ तो वही सेम है, मेरे पास क्या है Q के लिए रेशियो क्या है मेरे पास 2:1 है, 2:1। बाकी x1 y1 सेम रहेगा, x2 y2 सेम रहेगा और रेशियो क्या आ जाएगा m1:m2। तो चलिए शुरू करते हैं। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, x डैश की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी m1 x2, m1 कितना है अब मेरे पास 2 और x2 कितना है मेरे पास -2 प्लस में फिर m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 - 4 कितना बचेगा 0, 0 बाय में 3। जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, जब 0 ऊपर है और हम किसी और नंबर से डिवाइड करें चाहे वो नंबर कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। सिमिलरली क्या निकाल रहे हैं अब हम y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2, m1 कितना है 2 और y2 कितना है -3, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस में फिर क्या हो जाएगा m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1, तो 1 मल्टीप्लाई में -1 डिवाइडेड बाय में 2 + 1, 2 3 जा -6, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाय में 2 + 1 3, ये कितना हो गया -7 बाय में 3। यानी जो Q है उसके वर्टेक्सेस क्या आ गए, एक ये 0 और एक -7 बाय में 3, यानी कि 0 को -7 बाय 3। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
जिसमें हमने क्या निकाला था, ट्राई सेक्शन। पी और क्यू जो पॉइंट थे वो ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स थे, तो हमने क्या निकाला, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. अब देखिए ये A और D है, इसके अलोंग 100 पॉट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 100 तक पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स। एज शोन इन फिगर 7.12, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन। अब देखो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में कौन रन कर रहा है, निहारिका, इसलिए मैंने इस डॉट को नाम दिया है निहारिका का। तो निहारिका अगर यहाँ पे रन कर रही है सेकंड लाइन में, तो उसने साथ में क्या बोला है, ये तो हमें पता चल गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसके कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू तो 2 हमें पता चल गया। अब देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका क्या होगा, इसने क्या बोला है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन। टोटल फ्लावर पॉट्स कितने थे हमारे पास, 1 to 100 तक फ्लावर पॉट्स थे, तो 100 का कितना निकालना है आपको, 1/4, यानी कि यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स है और उसका 1/4 पार्ट उसने रन किया है। तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 25, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये था निहारिका के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद देखिए, और इसने यहाँ पे क्या किया है, एक ग्रीन कलर का फ्लैग लगाया है। यहाँ पे जो फ्लैग लगाया है वो कैसे कलर का लगा दिया, ग्रीन कलर का। उसके बाद देखिए प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन दी 8th लाइन। 8th लाइन में प्रीत रन कर रही है, यानी कि x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, कितनी होगी x की वैल्यू 8 होगी। अब मुझे क्या निकालना है कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसने क्या बोल दिया 1/5 द डिस्टेंस AD। अब AD का डिस्टेंस, टोटल कितने फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, टोटल फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं 100, उसका कितना रन किया है इसने 1/5 पार्ट, तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो लीजिए, आपके पास निहारिका ने जहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगाया है उसके कोऑर्डिनेट निकल गए 2 और 25। उसके बाद प्रीत ने फ्लैग लगाया है किस कलर का, रेड कलर का, रेड कलर का फ्लैग लगाया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए आपके पास 8 और 20। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एन और पी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, NP फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया था ओबियसली। उसके बाद क्या है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब देखो एक तीसरा फ्लैग आएगा, वो किस नाम से आएगा, रश्मि का आएगा। अब क्या आ गया, थर्ड फ्लैग रश्मि। रश्मि कहाँ पे, ये आर है, रश्मि कहाँ पे फ्लैग लगाएगी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगाएगी। हम NP निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो देखो NP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N है मेरे पास, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट NP x1 y1 x2 y2, याद तो होगा ना डिस्टेंस फार्मूला, या भूल गए, अगर भूल भी गए हो तो पीछे की क्लास में जाके चेक कर लीजिए। लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1, प्लस में कितना हो जाएगा 25 - 20 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 2 - 8 कितना बचेगा -6 का स्क्वायर, प्लस इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट, देन स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और -6 का स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर भी कितना होगा 36 प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। हो गया। अब इनको प्लस कीजिए, 6 और 5 11, 3 and 2 5, 5 और 1 6, तो ये वैल्यू तो कितनी आ जाएगी √61। यानी कि मेरा फर्स्ट काम तो ख़त्म हो गया, मुझे NP निकालना था, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल दिया। अब क्या है, इस N को जब हम P से ज्वाइन करते हैं
एन को और पी को ज्वाइन करते हैं तो इनके बिल्कुल मिड में रश्मि को ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है, रश्मि को ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है। अब देखो अगर मिड वैल्यू आपको दे रखी हो ना, जब आपका रेशियो बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी कि इधर भी क्या है 1 रेशियो है और इधर भी कितना है 1 रेशियो है। जब आपको मिड पॉइंट बोल दिया जाए या फिर बाइसेक्शन बोल दिया जाए तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रेशियो क्या ले लेते हैं 1:1। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो गई, m1 1, m2 1, x1 y1, किसी को ले लो, इसको ले लो x1 y1 या इसको ले लो, x1 8, y1 20, x2 2, y2 25, x2 y2, x1 y1, m1 m2। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है जो r है रश्मि के द्वारा लगाया गया फ्लैग होगा यहाँ पे ब्लू कलर का, तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y। तो अब क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, x एंड y। तो देखो सेक्शन फार्मूले के लिए x एंड y यूज़ करना था, सॉरी x एंड y के लिए हमें क्या यूज़ करना था, सेक्शन फार्मूला। तो देखिए x के लिए फार्मूला क्या लगेगा, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रिमेंबर यही था सेक्शन फार्मूला। देन चलिए आगे वैल्यूज़ पुट कीजिए। m1 m2 कितना है आपके पास 1 1 है और x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ ये रही। तो देखो x2 कितना है, सबसे पहले 2 × 1 प्लस में x1 कितना है 8 और मल्टीप्लाई में 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी याद कर सकते हो, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई में 2, क्योंकि m1 m2 क्या हो जाता है, जब मिड पॉइंट है तो m1 m2 1 1, यानी कि उनको ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, x2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो अभी क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। तो ये आप मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। देखिए 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, 1 + 1 2, 8 + 2 10, 10 बाई में 2 डिवाइड किया कितना आ गया 5 आ गया। x की वैल्यू हमें पता चल गई 5। अब क्या निकालेंगे, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, अब y निकालेंगे। देखिए y के लिए वही फॉर्मूला यूज़ क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई में 1 + 1, 25 1 जा 25, 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाई में 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर वालों को ऐड किया तो कितना हो गया 45, 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 22.5। तो लिखिए यहाँ पे वैल्यू 22.5। तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे रश्मि यानी कि रश्मि 5th रो में दौड़ेगी और 22.5 पर जाकर अपना ब्लू कलर का फ्लैग लगाएगी। देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। अब देखिए हमारे पास क्या दे दिया, देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था ना कि हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके अंदर 3 चीज़ें गिवन होती है, रेशियो, 2 पॉइंट और चौथी चीज़ हमें निकालनी होती है। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको गिवन है, हो सकता है तीनों पॉइंट दे रखे हो और आपको रेशियो निकालना पड़ जाए। तो इस क्वेश्चन में वही आ गया, हमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3 10 -3 एंड 10, ठीक है, और 6 और -8। अगला पॉइंट क्या है 6 और -8, 6 -8 दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद देखिए इज डिवाइडेड बाय -1 6। ये जो पॉइंट है ना जो इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं -1 और 6, क्या दे रखे हैं -1, 6। अब देखो मेरे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया और ये कोऑर्डिनेट क्या होते थे x y वो दे दिए। निकालना क्या है,
रेशो जो आपको नहीं दे रखा, उस रेशो को हम अज्यूम करेंगे। हम अब अज्यूम कर लेते हैं k/1। लेट द रेशो k/1। इस पॉइंट का नाम रख लो A, इसका B और इसका P। A पॉइंट क्या है आपके पास -3, 10। B पॉइंट क्या है आपके पास 6, -8। और P जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है -1 और 6। और रेशो हमने अज्यूम किया है k/1। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x1 कितना है -3, y1 कितना है 10, x2 कितना है 6, y2 कितना है -8। x और y ये दे रखे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे नोट करेंगे x कितना है -1 और y कितना है 6। दे दिया। रेशो मेरे पास क्या होता है m1 वो क्या है k और m2 कितना है 1। k/1 m1 और m2 की वैल्यू क्या ली है मैंने k1। तो देखिए x1 y1 x2 y2, x और y जो गिवन है, पहले के क्वेश्चंस में हम इनको फाइंड आउट करते थे और रेशो गिवन होता था। अब रेशो निकालना है और ये गिवन है। जब रेशो निकालना होता है तो रेशो को ऑलवेज k/1 अज्यूम करते हैं ताकि हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। और k की वैल्यू निकलते ही क्या निकल जाएगा मेरे पास रेशो। सिंपल। तो देखिए x का फॉर्मूला क्या होता था m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है मेरे पास तो देखिए x की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1। x की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है k मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है 6। फिर उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी है -3। तो ये लीजिए -3 ब्रैकेट में लगाएंगे, पहले भी बहुत बारी बताया है आपको। अब क्या निकल गया m1 प्लस m2 वो क्या है k+1। क्लियर। अभी तक सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन की हैं और कुछ नहीं किया। अब देखो इनको कैलकुलेशन करेंगे -1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई में 1। कोई भी नंबर होता है जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो उसके डिवाइड में ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है 1। यानी कि 1 ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 सभी को डिवाइड करता है, तो -1 बाई में 1। इधर क्या हो गया k को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6k, -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइडेड बाई में k+1। क्लियर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या बच गया ये आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो छोटी क्लासेस में आप कर चुके हो और अगर नहीं भी याद है तो अभी देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से उठाते हैं, एक राइट हैंड साइड से उठाते हैं, एक ऊपर का उठाते हैं और एक नीचे का उठाते हैं। अगर यहाँ से हम न्यूमरेटर ले रहे हैं तो इधर से हम क्या लेंगे डिनोमिनेटर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने -1 को उठाया है तो राइट हैंड साइड का k+1 उठाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -k, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। वेरी गुड। इक्वल। फिर देखो एक बारी एक सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से किया, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से किया है। एक को सॉल्व करने के बाद फिर बीच में जो इक्वल निशान है फिर हम वो इक्वल यूज़ करेंगे। फिर हम दूसरे को यूज़ करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे देखो इधर से हमने क्या उठा लिया डिनोमिनेटर और उधर से क्या उठा दिया न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से करेंगे। करो मल्टीप्लिकेशन क्या आती है आपके पास 1 को 6k से मल्टीप्लाई करेंगे 6k, 1 को -3 से करेंगे तो -3 हो गया। तो दूसरे वालों की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना सेकंड पोर्शन की, तो वो मल्टीप्लिकेशन हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। देखो जी हो गया।
अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। इधर 6k है, इधर -k है, -k उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 6k, -k है इधर आया तो +k। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में मैंने क्या ले ली, वेरिएबल टर्म्स ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म। -1 तो इसी तरफ है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन -3 जो है वो राइट हैंड साइड में, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का 3। क्लियर। तो देखो 3 - 1 कितना बच गया 2, 6k + 1k कितना बच गया 7k। क्या हो जाएगा 7k, इधर से 6k है, इधर से 1k है, कितना हो गया 7k। k की वैल्यू चाहिए, 7 नहीं चाहिए मुझे इस तरफ, 7 को इधर लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 7 और k के बीच में क्या ऑपरेशन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी 7 और k एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाइड है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और उधर क्या बच जाएगा, सिर्फ k। k की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या था k/1, यानी कि 2/7 डिवाइडेड बाई 1। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज़ नंबर रहता है। तो मुझे फाइंड क्या करना था, रेशियो, जो मेरा क्या निकल गया 2/7। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1 - 5 b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो हमें वो रेशियो भी निकालना है और वो पॉइंट भी निकालना है जो x एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। क्या दे दिया इसने, a पॉइंट दे दिया, b पॉइंट दे दिया। a और b को डिवाइड कौन कर रहा है, कोई थर्ड पॉइंट जिसका नाम मेंशन नहीं है। a की वैल्यू 1 - 5, b की वैल्यू -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। इसने क्या बोल दिया कि इसको, इस लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। x एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मीन क्या होगा, वहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी 0। हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम x एक्सिस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो अगर वो पॉइंट x एक्सिस का है, दैट मीन सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे है, कोई भी p पॉइंट, अगर वो x एक्सिस का है तो x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है x की, और y की वैल्यू उधर क्या रहेगी 0। क्लियर। और मुझे निकालना क्या है, रेशियो। तो रेशियो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, रेशियो को हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। रेशियो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, k/1। तो देखो मेरे पास x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू 0 है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये x है और x की वैल्यू क्या है, मेरे पास x ही है, y की वैल्यू क्या है 0, x1 y1, x1 1, y1 -5, x2 कितना है -4 और y2 कितना है 5, m1 कितना है k और m2 कितना है, m2 कितना है 1। क्लियर, वैल्यूज़ नोट कर ली। अब सबसे पहले देखिए हम क्या निकालते हैं, पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। जब मेरे पास रेशियो निकल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास y तो 0 ही है, x की वैल्यू निकालनी। तो देखो रेशियो निकालने के लिए हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x की वैल्यू का फॉर्मूला पुट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है मेरे पास। अगर मैंने x की वैल्यू का फॉर्मूला रखा था, x की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर मैंने 0 को उठाया, यानी y वैल्यू टर्म को उठाते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जिसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी, a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, p जो हमने अज्यूम किया है जो x और 0 दे रखा है ऑलरेडी, और रेशियो हमने क्या अज्यूम किया है, k/1। तो देखिए सबसे पहले y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय में m1 +
m2, यही था। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू कितनी है 0। अगर यहाँ पे मैंने x उठाया होता तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ता x, वो भी एक अननोन टर्म थी। अब ये क्या है मेरे पास, गिवन है 0। m1 की वैल्यू कितनी है के y2 की वैल्यू कितनी है, उधर से देखिए कितनी है y2 की वैल्यू 5। m2 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू कितनी है -5, डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1 हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब मैंने क्या बताया था, 0 के डिवाइड में तो हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है। तो 0 बाय में 1, तो 0 के बाय में कभी भी 0 मत सोचिएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको हम इन्फिनिटी के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब 0 के बाय में क्या है 1 या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा 1। तो 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की टर्म उठाते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर उठाएंगे राइट हैंड साइड का। जब 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओबियसली क्या होगा 0। अब 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ऊपर जो नंबर है मेरा वो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 को k से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 5k, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़। -5 है, इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 5 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 0 + 5 = 5 k, 0 और 5 को जोड़ेंगे 5। अब 5 और k यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों 5 और k के बीच में अब क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने 5k और इसको कंपेयर किया था, बीच में क्या था नेगेटिव था, तो इधर आके क्या बन गया पॉजिटिव 5 बन गया। अब क्या बचा मेरे पास, ये टर्म बची हुई है। इस टर्म में हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये वाला 5 इधर डिवाइड में चला गया, इधर क्या बच गया k। 5 से 5 को डिवाइड किया, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। दैट मीन रेशियो क्या आ गया, ये तो 1 है ही, k भी कितना आ गया 1। तो मेरे पास जो रेशियो था वो कितना आ गया 1:1। अब नेक्स्ट काम क्या बचा है मेरे पास, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का। क्या बचा है x की वैल्यू, तो अब x वाला फॉर्मूला लगाइए, सेक्शन फॉर्मूले का x वाला पोर्शन यूज़ करेंगे। अब क्या होगा देखो, x की वैल्यू, x है, फॉर्मूला क्या था m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखो मेरे पास k की वैल्यू कितनी निकल गई थी, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी निकल गई थी 1, और m2 की वैल्यू कितनी है 1। देखिए x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x तो x ही है, m1 कितना है 1, x2 कितना है मेरे पास -4, प्लस में m2 कितना है 1, और x1 कितना है मेरे पास 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई में 1 + 1। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ जाएगा -4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ऊपर कितना बच गया -3 डिवाइडेड बाई में 2, यानी कि -1.5। ये वैल्यू किसकी निकल गई, x की वैल्यू। यही फाइंड करना था आपको 1.5, ये वैल्यू भी निकल गई। अब देखो ये क्या निकल गया 1.5, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी थी, एक इस x की वैल्यू निकालनी थी, दूसरा मुझे क्या निकालना था रेशो। यूज़ क्या किया पूरे क्वेश्चन में हमने, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, हम x की वैल्यू पहले उठाने की बजाय हम पहले किसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, y वाली टर्म्स को पहले उठा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, जिसकी हेल्प लेकर हम किसको फाइंड आउट करेंगे, पहले k को। जब k निकल गया तो इस फॉर्मूले में देखो मेरे पास
अब k नहीं पुट करना पड़ेगा। अगर हम ये पहले उठाते तो मुझे m1 की जगह पे क्या रखना पड़ता, k। अगर हम m1 की जगह पे k रखते तो k और x दो वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, है ना। तो इसलिए मैंने पहले किसको उठाया, फाई को उठाया। y वाला कंप्लीट होते ही मेरे पास किसकी वैल्यू निकलती है एंड में, k की वैल्यू निकल गई। दैट मीन हम क्या निकाल सकते हैं अब, x की वैल्यू। इफ 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड फाई। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास एक पैरेललोग्राम दे दिया। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। एक पैरेललोग्राम दे दिया। पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, ऑर्डर में लेने मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो हम क्लॉकवाइज लेंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। देखिए वर्टेक्सेस मैंने ले लिए ए बी सी डी। अब देखो क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 1 और 2। सेकंड क्या दे रखा है 4 कोमा y। आगे क्या दे रखा है x कोमा 6। और फिर उसके बाद क्या दे रखा है 3 कोमा 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। x और y को फाइंड करना है और ये आपको दे दिया कि ये किस चीज़ के हैं, पैरेललोग्राम के। तो देखिए पैरेललोग्राम की यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो कौन सी होगी, वो प्रॉपर्टी होगी आपकी डायगोनल्स वाली। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इक्वल तो नहीं होते पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट ज़रूर करेंगे। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो देखो एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पे। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो डायगोनल बी डी है वो ए सी को इक्वल डिवाइड करेगा और ए सी जो डायगोनल है वो बी डी को इक्वल डिवाइड करेगा। दैट मीन क्या होगा कि आपके पास ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा और ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल, यानी ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के। ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करके हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ओ जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, सपोज कर लीजिए एक्स और वाई, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स वाई नहीं लेंगे, एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि एक्स और वाई मेरे पास क्वेश्चन में पहले से गिवन है, उनकी तो मुझे वैल्यूज़ ही निकालनी है। तो देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला डायरेक्ट मत रख देना, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं जी, एक्स वाई सेक्शन फॉर्मूले में निकालना था, लेकिन एक्स वाई ही निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले। लेकिन कौन सा होता है वो एक्स वाई, वो जो डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है ना उसका एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ओ। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम एक्स और वाई तो ले नहीं सकते, इसलिए एक्स डैश वाई डैश। जो सेक्शन फॉर्मूले वाला जो एक्स वाई था वो किस चीज़ से रिप्लेस हुआ, अब एक्स डैश वाई डैश। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक बारी तो ए सी ले लेते हैं। अभी मैंने एक पीछे के क्वेश्चन में आपको क्या बताया था एक क्लास में कि मेरे पास रेशो कितना हो जाता है 1:1, तो इसका भी रेशो कितना होगा 1:1 और इसका रेशो भी कितना होगा 1:1। क्लियर। तो पहले एक एक करके डायगोनल्स को सोल्व करते हैं। पहले हम डायगोनल ए से उठा लेते हैं, फिर डायगोनल बी डी उठा लेंगे। अगर हम डायगोनल ए से उठाते हैं ए सी डायगोनल को यूज़ करते हुए मेरे पास एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू, एक्स डैश सेक्शन फॉर्मूले वाला एक्स ही है यहाँ पे। अब वैल्यू यूज़ कीजिए, ये क्या है x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 और m2। रेशोज़ कितना है यहाँ पे 1:1। यहाँ पे देखो m1 कितना है 1, m2 कितना है 1 और x1 कितना है आपके पास 1, y1 कितना है 2,
x2 कितना है x और y2 कितना है 6। ये वैल्यूज़ हैं AC डायगनल्स की। ये किसकी वैल्यूज़ हैं AC डायगनल के अकॉर्डिंग। और जो x डैश y डैश है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो निकालिए यहाँ से x डैश की वैल्यू क्या होगी m1 x2। m1 कितना है मेरे पास 1, x2 कितना है मेरे पास x। तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में x और प्लस में m2 कितना है 1 और x1 कितना है 1। m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 1। अब देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ x, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, डिवाइड में कितना आ गया 2। तो नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब देखो y डैश निकाल रहे हैं। y डैश क्या होगा वही m1 y2 m2 y1। क्या होगा देखो 1 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू कितनी है 6, m2 मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू कितनी है 2। ये रहा y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 6, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1। 6 1 जा 6 प्लस में 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1 2। क्लियर। अब देखिए 6 प्लस 2 कितना हुआ 8। 8 को डिवाइड कितने से किया 2 से, कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। y डैश की वैल्यू कितनी आई है 4। इसको नाम क्या दे दो इक्वेशन 2। हो गया ये काम। अब कौन सा डायगोनल यूज़ कर लेते हैं डायगोनल BD। अब यूज़ कर लेते हैं डायगोनल BD। अब BD को यूज़ करते हुए मुझे क्या निकालना है फिर से। अब देखो AC को तो मैंने यूज़ कर लिया, A और C उठा लिए, x1 y1 x2 y2 m1 m2 और रेशो ले लिया था और x डैश y डैश की वैल्यूज़ भी निकल गई कंप्लीट। अब क्या निकालेंगे BD डायगोनल में। इस डायगोनल में देखो ये पॉइंट है, ये भी क्या है मिड में है, तो रेशो क्या होगा 1:1। तो अब देखिए इसके भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, x1 y1 क्या होगा 3 और 5, x2 कितना होगा 4 और y2 कितना होगा y। ये किसके लिए है 4y 3 5 और 1:1 किसके लिए है डायगोनल BD के लिए। वैल्यूज़ नोट कर ली। अब फिर से हम क्या निकालेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में वही इसके भी, ये भी कौन सा पॉइंट है O पॉइंट है जो बीच में है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास x डैश और y डैश। हम फिर से वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं x डैश और y डैश की। देखिए x डैश क्या होगा m1 x2 यानी 4 मल्टीप्लाई 1। तो लिखिए 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में m2 m2 कितना है 1 और x1 कितना है 3। तो 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, डिवाइडेड बाय में 2 यानी कि 7 बाय में 2। यहाँ से देखिए x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। इसको नाम क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या नाम दिया इक्वेशन 3। x डैश निकाल दिया। अब सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम y डैश निकालिए। y डैश क्या कहता है आपका m1 y2, ये m1 ये y2 यानी 1 मल्टीप्लाई में y, m2 y1 1 और ये y1 5। 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई में 1 प्लस 1 हो गया। अब देखिए y 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई में 2। तो y डैश की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है y प्लस 5 बाई में 2। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मेरे पास क्या है, अभी तक हमें निकालना क्या था एक्स वाई, वो तो अभी तक नहीं निकला। सोच रहे हो कि ये क्या खिचड़ी पक रही है ना।
तो अभी तक मेरे पास एक्स वाई नहीं निकला है, एक्स वाई अब निकलेगा जाके। अभी तक तो हमने क्या किया है, एक बार डायगोनल ए सी को सोल्व किया, एक बार बी डी को सोल्व किया, दोनों के जो पॉइंट थे एक्स डैश और वाई डैश थे दोनों को ही निकाला वहाँ से। अब एक्स डैश ए सी का है, बी डी का है, वैल्यू तो सेम ही रखेगा क्योंकि सेम पॉइंट है तो वैल्यू उसकी वही रहेगी, चाहे वो ए सी के अंदर काउंट करो आप उसको या बी डी के अंदर काउंट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 में वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, एक्स डैश की दे रखी है, और ये वैल्यू भी किसकी है, एक्स डैश की वैल्यू। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, जो ब्लू कलर की इक्वेशंस है ना उनको कंपेयर करना है। लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, क्या मिलता है आपको, इधर से एक्स डैश है इधर भी एक्स डैश है, दोनों ही एक्स डैश की वैल्यू है। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7/2, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करने पे एक्स डैश की वैल्यू कितनी थी 7/2 और एक्स डैश की वैल्यू की थी x + 1/2, दोनों को इक्वल रख दिया। तो अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x की। तो देखिए 2 दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, x + 1 है, 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x = 7 - 1, 1 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये देखिए हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल गई। मुझे क्या निकालना था, x की वैल्यू तो निकल गई मेरे पास 6। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y के लिए हम किसको कंपेयर करेंगे, हम इक्वेशन 2 और 4 को, सही समझे। ब्लू कलर की इक्वेशन थी 1 और 3, वो कंपेयर कर ली। अब कौन सी इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, 2 और 4 को। यहाँ से भी y डैश की वैल्यू और यहाँ से भी y डैश की वैल्यू, दोनों डायगोनल से जो हमने y डैश की वैल्यू निकाली थी उनको कंपेयर करने की बारी। अब देखिए कंपेयरिंग सेकंड एंड फोर्थ, जब सेकंड और फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, सेकंड में y डैश की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि ये 4 इक्वल्स टू फोर्थ इक्वेशन में y डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, y + 5/2, तो y + 5/2 करें इनको सोल्व, y की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो ये 2 y + 5 पूरे के डिवाइड में क्या है 2 है, डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, 4 × 2 = y + 5, 4 × 2 = कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू y + 5। अब ये +5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये -5। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई 8 - 5, कितना बचेगा y की वैल्यू 3। तो ये देखिए y की वैल्यू भी कितनी निकल गई 3। अब ये जो y था इसकी वैल्यू निकल गई 3 और ये जो x था इसकी वैल्यू क्या निकल गई 6। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट मुश्किल नहीं है। हमें करना क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन दोनों जिस वर्टेक्स पे मिलेंगे वो पॉइंट क्या करेगा, डायगोनल AC को भी बाइसेक्ट करेगा और डायगोनल BD को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्शन के लिए मेरे पास क्या होता है रेशो 1:1। उस रेशो को यूज़ करके मैंने x डैश और y डैश की वैल्यूज़ एक बार डायगोनल AC से निकाल दी, एक बार डायगोनल BD से निकाल दी। दोनों डायगोनल से निकालने के बाद उनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। AC डायगोनल से जो x डैश की वैल्यू निकली है और BD डायगोनल से जो x डैश की वैल्यू निकली है वो दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि सेम पॉइंट है तो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। सिमिलरली हम क्या करेंगे फिर AC और BD जो डायगोनल है उनसे किसकी वैल्यू निकालेंगे, y डैश की वैल्यू निकालेंगे। y डैश की वैल्यू दोनों ही डायगोनल से जो निकलेगी उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3, B is 1, 4। सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। A के वर्टेक्सेस क्या हैं,
सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेंटर इज 2 -3, ये जो सेंटर है ये कितना है 2 और -3 है, और बी की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है 1,4 है। और मुझे फाइंड क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ए को हम मान लेते हैं हमारे पास x1 और y1। क्लियर, ये क्या मान लिया मैंने x1 और y1। अब देखो मुझे क्या दे दिया, एग्जैक्टली है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक सर्कल दे दिया जिसका डायामीटर कितना है AB है। अब सर्कल के अंदर क्या होता है, जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उस डायामीटर का जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि वो क्या होते हैं, डायामीटर 2 रेडियसेस से मिलके बनता है, तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या करेगा, दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो डायामीटर को इक्वल रेशियो में डिवाइड कौन करता है, सेंटर। अगर वो सेंटर पॉइंट है जिसका नाम हम रख लेते हैं O, तो रेशियो क्या रहेगा 1:1 रहेगा, 1:1 रहेगा। और वैल्यूज़ दे रखी है 2 और -3, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और y की वैल्यू कितनी है -3। m1 कितना है 1 और m2 कितना है 1। क्लियर, यहाँ से बात समझ आई। जो पॉइंट डिवाइड करता है वो क्या होता है x और y, उसी को हम एक्स वाई एज्यूम करते हैं, और वो मेरे पास गिवन है, सेंटर पॉइंट है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 2 और -3। तो मेरे पास x और y की वैल्यू कितनी है 2 और -3 है, और रेशियो कितना है 1:1, क्योंकि मिड में होता है। क्या करता है, डायामीटर को जो सेंटर है वो इक्वल डिवाइड करता है, इधर रेडियस होगा इधर भी रेडियस होगा, और सर्कल के सारी रेडियसेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं अगर सेम सर्कल की हैं तो। उसके बाद देखिए x1 y1 मेरे पास गिवन नहीं है, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। x2 y2 कितना दे दिया आपके पास 1 और y2 कितना दे दिया 4, ये 1 और 4। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमने नोट कर ली, ये गिवन वैल्यूज़ हैं। फाइंड क्या करना है x1 और y1। चलिए शुरू करते हैं, करें शुरू। सेक्शन फार्मूला लगाएं, और कुछ लगेगा नहीं, क्या लगेगा इधर भी सेक्शन फार्मूला। तो देखिए x के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होगा, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 2 रखिए, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, m2 x1 की वैल्यू गिवन नहीं है, कितनी है x1 ही है। m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस में 1। अब सॉल्व कीजिए, ये कितना है मेरे पास 2 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। अब ये 2 1 प्लस x1 के डिवाइड में 2 है पूरी स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन। गुड, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा मेरे पास 4 इक्वल्स टू 1 प्लस में x1। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, मुझे तो ये x1 निकालना है ना, तो x1 को तो यहीं पे रखे, 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, इधर 1 क्या है प्लस का है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4 - 1 इक्वल्स टू x1। ये x1 एज इट इज़, 1 इधर चला गया क्या हो गया माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करो कितना बच जाएगा 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल गया। ए बी क्या था डायामीटर था, बी हमें दे रखा था, ओ जो सेंटर पॉइंट है वो भी हमें दे रखा था, और रेशियो हमें खुद से पता होगा। ये चीज़ आपको खुद सोचनी होती, कॉमन सेंस की बात है कि अगर डायामीटर है तो रेडियसिस होगी दोनों तरफ, और वो क्या होगा सेंटर पॉइंट क्या होगा डायामीटर को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। उसके बाद देखिए ये तो x का यूज़ किया, अब किसका यूज़ करेंगे y का। गुड, चलिए y के लिए क्या करेंगे m1 y2, m1 कितना है 1 है, y2 कितना है मेरे पास 4 प्लस में m2 कितना है 1 और y1 कितना है डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1। y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास -3, तो इसकी जगह पे क्या रख देते हैं -3। चलिए क्या है ये इधर -3, 4 बन जा 4, इसको प्लस करोगे y1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1
2। अब 2 -3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, -6। इधर क्या बच गया, 4 + y1। 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6। 4 इधर क्या है, प्लस का है, y1 के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। उधर क्या बच गया, प्लस का y1। कितना बच गया ये, -10 = y1। तो इसका जो y का कोऑर्डिनेट है वो कितना निकला है, -10। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना निकला, -10। x कोऑर्डिनेट कितना निकला था, 3। सिंपली क्या यूज़ किया, सेक्शन फार्मूला। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सेक्शन फार्मूला होगा x और y के लिए, बट उसकी हेल्प से हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम जो गिवन वर्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, a और b, कोई भी गिवन वर्टेक्स है उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 जो भी दे रखे हैं, उनमें से अगर कोई एक नहीं दे रखा तो वो भी निकाल सकते हैं। बट हमें गिवन एटलीस्ट 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें क्या था मेरे पास, b गिवन था, o गिवन था और रेशियो हमने खुद निकाला था कि क्या होगा। अपने ब्रेन को यूज़ करके, कॉमन सेंस को यूज़ करके हमने रेशियो कितना निकाला, 1:1। जब मेरे पास 3 चीज़ें थी तो चौथी चीज़ को मैंने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग सेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है इफ़ a एंड b आर -2 एंड -2, 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट हैं a और b। तो क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB। तो देखिए आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें आपको क्या दे रखा है कि p जो पॉइंट है वो क्या है, a और b के ऊपर कहीं लाई करता है। सपोज कीजिए ये क्या है आपके पास, a एंड b। तो a कितना था मेरे पास, -2 एंड -2। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ से देखिए 2 एंड -4। तो इसके ऊपर p कहीं कोई पॉइंट इस तरह से है कि हमारे पास ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो AP देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे करेंगे, देखो AB जो है वो इधर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। यानी AP के डिवाइड में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, और उधर क्या बच गया, 3/7। इस क्वेश्चन को है ना हम 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। मैथ्स करने में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक सेकंड ट्रिक और है इसको सॉल्व करने की, वो भी करेंगे ट्राई, ठीक है। तो पहले देख लीजिए AP बाई में AB, 3/7। तो देखो P इसके ऊपर कहीं लाई करता है, ये तो इसने पहले ही बताया है कि P जो पॉइंट है वो AB के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए AP बाई में AB, यानी AB क्या है, ये कंप्लीट लाइन। AB क्या है, ये कंप्लीट लाइन। ये कंप्लीट लाइन क्या है आपकी, AB, जिसका रेशियो कितना है, 7, यानी कि ये कितना है, रेशियो 7। उसके बाद देखिए AP के लिए कितना दे रखा है, 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 3, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट पार्ट कितना था हमारे पास, 7, यहाँ तक का पार्ट कितना है, 3। तो रिमेनिंग पार्ट ये कितना बच गया हमारे पास, 4। ये पार्ट कितना बच गया हमारे पास, 4, ठीक है। दैट मीन ये क्या आ गया मेरे पास, रेशियो। ये क्या आ गया हमारे पास, रेशियो। तो देख लीजिए, यानी कि मेरे पास जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 3। M2 कितना हो गया, 4। X1 कितना हो गया, -2। Y1 कितना हो गया, -2। X2 कितना हो गया, 2। और Y2 कितना हो गया, -4। ये देख लीजिए, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। A दे रखा था, B दे रखा था, P कोई पॉइंट है जो A और B के ऊपर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि AP जो है वो 3/7 ऑफ AB, यानी कि AP है वो AB का 3/7 पार्ट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस AB को AP के डिवाइड में ले आएंगे, क्या बन जाएगा, 3/7 इस तरफ बचा हुआ है। तो 3/7 ये देखो AB है, अब ये AB है, ये AB है, तो ये भी क्या हो गया, 7।
तो ए बी कंप्लीट पार्ट कितना है आपका 7। अगर ए बी कंप्लीट पार्ट 7 है तो देख लीजिए ऊपर वाला पार्ट कितना था, सिर्फ ए पी था, ए पी कितना बचेगा 3। तो ये बच गया 3 पार्ट और टोटल 7 था, 7 में से 3 तो यहाँ तक का हो गया, बाकी कितना बचा 4। 7 - 3 करेंगे कितना बचेगा 4। तो ये पार्ट कितना आ गया 4, यानी कि रेशो कितना आ गया मेरे पास 3:4। तो m1 m2 ये x1 y1 फिर x2 और y2। अब मुझे क्या निकालना है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। मुझे फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो क्या हो जाएंगे, देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूले के साथ इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। तो क्या था मेरा सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले लिख लीजिए चलो अब फाइंड करते हैं x और y। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, m1 x2। m1 कितना है हमारे पास 3 और x2 कितना है 2। तो 3 × 2 प्लस में m2 x1। m2 कितना है मेरे पास 4 और x1 कितना है -2। 4 × में -2 डिवाइडेड बाय में 3 + 4। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 × 2 = 6। अब देखो 4 × 2 = 8 और माइनस और प्लस इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाई में 3 + 4 कितना आ गया 7। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या निकलती है, -8 + 6 कितना बचेगा -2 डिवाइडेड बाई में 7। एक वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से किसकी निकालेंगे 5 की, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो m1 कितना था मेरे पास 3, y2 कितना है -4 प्लस में m2 कितना है 4 और मल्टीप्लाई में 1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 + 4। तो देखिए यहाँ से m1 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और -4 को करेंगे -12, इनको करेंगे 4 × 2 = -8 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी -20/7। ये वैल्यू किसकी आई है 5 की, ये वैल्यू किसकी आई थी x की। सॉल्व। हाँ मैंने एक चीज़ और बोली थी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि हम ये देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना होता तो हम किस तरह से करते, वो देखते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, AP = 3/7 AP, ये चीज़ गिवन है आपको। अब देखो हम रेशो को, जो रेशो हमने यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट किया था उसी रेशो को हम किस तरह से और फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो AB को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई में AB 3/7। अब देखो मुझे AB नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AP और BP, मुझे AP और BP चाहिए। अगर मुझे इस AB को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखो हम इनको चेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को चेंज करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बाई में AP और ये क्या हो जाएगा 7/3।
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है। ये उनके लिए है जो ये हमने रेशियो फाइंड आउट किया था। ये ट्रिक आपने उनके लिए यूज़ करनी है, उन बच्चों के लिए है स्पेशली जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, जिनका बेस थोड़ा सा वीक है, या जो मैथ को ज़्यादा सीरियसली होकर नहीं करते, लेकिन 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है, कंपलसरी है, तो उनके लिए है ये उनके लिए है जिनको आगे भी करना है, या मतलब जिनको ये यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अब क्या करना है आपको, ए बी बाई में ए पी 7/3, मेरे पास ए पी तो है, मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, बी पी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 1 माइनस कर दूँ, दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मैंने क्या किया, 1 माइनस किया। अगर हम सेम चीज़ को दोनों तरफ से माइनस करेंगे हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो दोनों तरफ से मैंने 1 को माइनस किया तो क्या होगा, इस तरफ तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, ए पी आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी एज इट इज़, माइनस 1 को ए पी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए पी इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा एलसीएम 3, 7, 3 1 जा 3, ये क्या बनेगा, देखो ए बी माइनस ए पी, ये देखिए ये आपका कंप्लीट क्या है, ए बी, इसमें से आपको कितना पार्ट माइनस कर देना है, ये ए पी माइनस कर देना है। अगर ये मैंने माइनस कर दिया तो बचा क्या मेरे पास, पार्ट बी पी, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पोर्शन सोल्व होकर क्या बन जाएगा, बी पी डिवाइडेड बाई में नीचे क्या है, ए पी, 7 माइनस 3 कितना बचा, 4 बाई में 3, तो देखो बी पी बाई में ए पी, यानी कि बी पी रेशो कितना है 4, फिर क्या है ए पी रेशो कितना है 3, फिर क्या है ए पी रेशो कितना है 3, यानी कि 4:3 बी पी रेशो ए पी। दूसरा जो ट्रिक है आपके पास रेशोज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आप ये फाइंड आउट करोगे, या तो रेशो को इस तरह से फाइंड आउट कर लो या फिर रेशो को इस तरह से फाइंड आउट कर लो। सो रेशो निकालने के बाद सेम वही चीज़ है, मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होंगी पी के कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक्स कितना निकला था -2/7 और ये कितना निकला -20/7, ये आपका आंसर होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए -2 and 2, B 2 and 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए आपके पास क्या दे रखे हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं ए और बी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन किया। फिर आगे क्या बोलता है, ए और बी को ज्वाइन करने के बाद हमें इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। इसने क्लियर बोला है कि चारों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के -2 and 2, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2 and 8। गुड, देखिए ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। अब हमने क्या किया, इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब याद कीजिए एक्सरसाइज स्टार्ट होते ही हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ट्राई सेक्शन यूज़ किया था, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स को यूज़ किया गया था और हमने उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर भी हम यूज़ क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला, लेकिन सेक्शन फार्मूला यूज़ करने से पहले मुझे क्या चाहिए, रेशो। देखो मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है, पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम रख दिया पी, इसका रख दिया क्यू, इसका रख दिया आर, अपनी तरफ से मेंशन कर दिया। तो देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम एक्स और फाई, क्यू के मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश, आर के मान लेते हैं एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। तीनों ही सेक्शन फार्मूला वाले एक्स वाई हैं, लेकिन बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने की बजाय हमने क्या किया, उनको अलग अलग नाम दे दिए। एक में एक्स वाई, एक में एक्स डैश वाई डैश और एक में एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश।
तो मुझे इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के और आर के। यूज़ क्या करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो मेरे पास x1 y1 x2 y2 तो गिवन है, मुझे क्या चाहिए, रेशियो भी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है हमारे पास हम उसको नोट कर लेते हैं। क्या है मेरे पास, रेशियो गिवन है x1 कितना है -2, y1 कितना है 2, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 8। अब देखिए ये आ गया रेशो। सबसे पहले हम पॉइंट P के लिए यूज़ करते हैं। लेट P, Q एंड R, P, Q, R are the points which divided the line AB into 4 equal parts। ठीक है, let coordinates of P x and phi। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। x के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। देखिए रेशो क्या होगा, p फाइंड कर रहे हैं, यानी कि p फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए इक्वल पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल हैं। अगर चारों पार्ट्स इक्वल हैं तो ये देखिए ये कितना है, a और p 1 पार्ट है, इसके आगे 2 3 और 4 टोटल 4 पार्ट है। ये कितना पार्ट है मेरे पास, 1 पार्ट है। तो रेशियो क्या लो, 1 रेशियो। इस तरफ कितने पार्ट है, p से दूसरी तरफ, p के एक साइड में है 1 पार्ट, p की दूसरी साइड में 1 2 और 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 3। तो इसके लिए रेशियो कितना आ जाएगा, p की जब बात करेंगे तो मेरे पास रेशियो कितना आ जाएगा, m1 1 और m2 कितना आ जाएगा 3। चलिए शुरू करते हैं। m1 x2, x की वैल्यू निकालिए। m1 की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 3। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 2 जा -6 डिवाइडेड बाय में 3 + 1 4। तो इधर से क्या बच गया, ऊपर 2 - 6 करेंगे क्या बचेगा -4 डिवाइडेड बाय में 4 कितना बच गया -1। x की वैल्यू निकल गई। अब सिमिलरली निकालते हैं y की, सेम फॉर्मूला m1 कितना है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई में y2 कितना है मेरे पास 8 प्लस में m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई में y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 3। तो देखिए y की वैल्यू 8 1 जा 8 प्लस में 3 2 जा 6 3 + 1 4। 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय में 4। 2 से डिवाइड हो रहा है, 14 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड किया कितना बच गया, y की वैल्यू आ गई 7/2। p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब निकाल लेते हैं q के कोऑर्डिनेट्स। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x डैश y डैश। तो देखो अब रेशो क्या हो जाएगा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, q की कर रहे हैं। जब बात हम q की करेंगे तो देखिए q से इस तरफ भी कितने इक्वल पार्ट हैं 2 और इस तरफ भी कितने इक्वल पार्ट हैं 2।
तो या तो मैं क्या करूँ, रेशो टू ले लूँ या रेशो वन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ है और इस तरफ भी कितना है, हाफ है। तो हम रेशो वन ले सकते हैं या रेशो टू ले सकते हैं। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा, सॉरी 1, m1 भी कितना हो जाएगा 1। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मिड पॉइंट की बात आएगी रेशो क्या हो जाएगा, ये क्यू के लिए है, ये किसके लिए था, पी के लिए। तो चलिए अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स निकालते हैं, m1 x2, m1 कितना है अब मेरे पास 1 है और x2 कितना है मेरे पास सेम 2, प्लस में m2 कितना है 1 और x1 कितना है -2, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 + 1। गुड, 2 1 जा 2, -2 को 1 से करेंगे -2, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, ऊपर क्या बच गया, 2 में से 2 गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन x की वैल्यू क्या आ गई 0। किसी भी नंबर को अगर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0। सिमिलरली क्या निकालेंगे y के लिए भी क्या रहेगा, m1 x2, m1 कितना है मेरे पास 1, y2 कितना है मेरे पास 8, प्लस में m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2, डिवाइडेड बाय में 1 + 1 क्या हो जाता है, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, 8 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 5, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। हो गया, क्यू के भी निकल गए, x डैश और y डैश, सॉरी यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये x डैश और y डैश है, x डैश और y डैश की वैल्यूज़ निकल गई। अब हम थर्ड पॉइंट निकालते हैं r के लिए। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ r x डबल डैश y डबल डैश। तो देखिए यहाँ से हम x डबल डैश और y डबल डैश निकालेंगे, तो उससे पहले हम x डबल डैश y डबल डैश के लिए रेशो निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेशो निकालना है, तो इस तरफ 1 2 और 3, इधर कितने पार्ट है 3 और इधर कितना पार्ट है 1, तो r के लिए क्या आ जाएगा, m1 क्या आ जाएगा 3 और m2 कितना आ जाएगा 1। ये किसके लिए है, r के लिए, p q और r। तो देखिए अब क्या निकालना है मुझे, x डबल डैश निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 1 + 3, 3 2 जा 6, -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2, डिवाइडेड बाय में 2, 6 - 2 कितना बचेगा 4, डिवाइडेड बाय में 2, यानी कि x डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, y डबल डैश की वैल्यू। y डबल डैश के लिए क्या यूज़ करेंगे, m1 y2, m1 कितना है 3, मल्टीप्लाई में y2 कितना है 8, प्लस में m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2, डिवाइडेड बाय में 3 + 1, 8 3 जा 24, प्लस में 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय 3 + 1 4,
तो y डबल डैश आ जाएगा 24 + 2 कितना हुआ 26 डिवाइडेड बाय में 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा और 13, यानी कि y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 13 बाई में 2। ये आ गया जी आपका क्वेश्चन। मुझे वैल्यूज़ किस किस की चाहिए थी, एक्स वाई की। देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, फिर एक्स डैश वाई डैश, फिर देखिए ये निकल गया एक्स डैश और वाई डैश, क्या निकल गया एक्स डैश और वाई डैश। फिर किसकी निकालनी थी, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश, यानी पी क्यू और आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। एक बारी फिर से देख लेते हैं समरी क्या है। आपके पास दे रखा है 2 पॉइंट ए और बी, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, ए के भी दे दिए और बी के भी दे दिए। उसके बीच में 3 ऐसे पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पी क्यू और आर। इन तीनों के पॉइंट्स हम मान लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश मान लिए। अब देखो रेशियो, अब अगला काम क्या होगा, मुझे रेशियो भी चाहिए। अगर मुझे एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो मुझे इस पॉइंट के लिए रेशियो चाहिएगा। रेशियो क्या होगा, देखो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, एक इक्वल पार्ट इस तरफ है और बाकी के 3 पार्ट्स इस तरफ है, यानी कि 1:3। इसके लिए रेशियो क्या रहेगा, हाफ इधर हो गया हाफ इधर हो गया, यानी 2 पार्ट्स इधर हैं 2 पार्ट्स इधर हैं। मिड में आ गया क्या, मिड में आ गया तो रेशियो क्या बन जाएगा उसके लिए 1:1। फिर बात करेंगे आर की। आर के लिए देखो 1 2 3, आर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं और राइट हैंड साइड में कितना पार्ट है 1, तो रेशियो कितना बन जाएगा 3:1। तो पी क्यू और आर तीनों के लिए मेरे पास रेशियोज़ आ गए। रेशियोज़ आ गए, x1 y1 x2 y2 गिवन ही है, तो पी क्यू आर हम तीनों निकाल देंगे। इसको निकालने का एक और भी ट्रिक है, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें कोई स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हो। क्या कि सबसे पहले आप क्यू निकाल लो। क्या निकाल लो आप, सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। रेशियो क्या यूज़ करोगे, 1:1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, क्यू के निकल जाएंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकलने के बाद उसको x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 यूज़ करके मिड फॉर्मूला यूज़ करो, 1:1 रेशियो लगा के पी भी निकाल सकते हो। और इसी तरह से इधर भी सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट वाला यूज़ करोगे 1:1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आर निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको सेक्शन फार्मूला सब जगह पे मिड पॉइंट ही यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो, पहले मिड पॉइंट से क्यू निकाल दो, फिर ए और क्यू का मिड पॉइंट पी निकालो, ए और क्यू, फिर याद रखना बी को यूज़ नहीं करना। फिर क्यू के निकल चुके हैं तो क्यू और ए को यूज़ करके पी निकालना है, रेशियो रहेगा 1:1। फिर क्यू और बी को यूज़ करके, क्यू और बी को यूज़ करना है, ए यूज़ नहीं करना, क्यू और बी यूज़ करोगे और 1:1 लेके आर निकालोगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। ऑल द बेस्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी क्यूड्रिलेटरल होती है तो उसके जो वर्टेक्सेस होते हैं वो हम ऑर्डर में लेते हैं। ऑर्डर साइक्लिक होगा, साइक्लिक ऑर्डर होगा, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो आपके ऊपर है। आप उसको क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया ABCD। एरिया ऑफ ए रोम्बस आपको बता भी दिया हिंट में, यहाँ पे आपके पास NCERT बुक में आपको हिंट गिवन है, बट जब आप बोर्ड एग्ज़ाम करने के लिए बैठोगे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको कोई हिंट गिवन नहीं होगा। जब आपके क्लास टीचर्स आपका टेस्ट लेंगे तो वो भी आपको कोई हिंट नहीं देंगे। तो ये चीज़ आपको सिर्फ रिमाइंड करने के लिए है कि जो डायगोनल्स को प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है, एरिया ऑफ द रोम्बस। अब देखिए इसमें डायगोनल्स कौन से होंगे, ये डायगोनल होगा BD और ये डायगोनल होगा AC। डायगोनल कौन से होंगे, AC होगा और BD होगा। यानी मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें निकल गई तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट निकल जाएगी, और साथ में क्या करना है 1/2, तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट, आंसर निकल जाएगा। तो अब देखिए AC और BD को कैसे फाइंड करेंगे।
फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड होती है, डिस्टेंस फार्मूला पे, उसके ऊपर जाइए। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या निकालेंगे, AC और BD। तो देखिए वर्टेक्सेस आपको साइक्लिक फॉर्म में लेने हैं। पहला क्या है 3,0, सेकंड क्या है 4,5, फिर क्या है -1,4 और फिर लास्ट वाला क्या है -2,-1। चलिए जी निकालते हैं डायगोनल। सॉल्यूशन पे चलिए, AC निकालेंगे। कैसे निकलेगा AC, क्या करेंगे देखो AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ये रहा AC का A और ये रहा C, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 और इसका होल स्क्वायर। याद है या भूल गए? अगर भूल भी गए हो तो पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा 10th क्लास में। फिर देखिए 0 -4, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 -4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 3 माइनस माइनस क्या हो गया +1, इसका होल स्क्वायर, प्लस में ये क्या है -4 का होल स्क्वायर और इसका क्या है स्क्वायर रूट। देखिए 3 + 1 कितना बन गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ये -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आएगा 16। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -4 को -4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +16। और ये हमने बेसिक्स में भी किया था कि जब माइनस को माइनस से प्रोडक्ट किया जाता है तो वो प्लस हो जाता है। अब 32 को स्क्वायर रूट निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से डिवाइड करो 4 पे, फिर 2 से डिवाइड करो एंड सो ऑन। फिनिश हो गया, नीचे आ गया 1। अभी देखो जो जो पेयर हैं वो तो मेरे स्क्वायर रूट से बाहर आते जाएंगे, ये भी पेयर है तो ये 2 बाहर आ गया, लेकिन ये इसका पेयर पूरा नहीं बना, दैट मीन ये क्या रह जाएगा रूट के अंदर। तो क्या बन गया 2 2 ज़ा 4, आंसर आ गया आपके पास 4√2। उसी तरह से देखिए फिर हम कौन सा डायगोनल निकालेंगे BD। अब देखिए BD डायगोनल के लिए भी सेम चीज़ रहेगी, डिस्टेंस फार्मूला -2 -1 4 5, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और इनके होल स्क्वायर्स। तो देखो क्या होगा, -4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया 4 + 2 का स्क्वायर, प्लस में 5 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 5 + 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर। करोगे कितना आ जाएगा 36 प्लस में 36, प्लस करो कितना आएगा 72। अब 72 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले 2 पे प्राइम है तो मतलब प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो मतलब हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ये नहीं है कि मेरा 4 से डिवाइड रहा तो सीधा 4 से कर दें, 9 से हो रहा तो 9 से कर दें। हाँ, जिनको डायरेक्ट निकालना आता है स्क्वायर रूट वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिनको सीधा याद है वो सीधा करो, जिनको याद नहीं है, जिनका बेसिक कमज़ोर है, जिनको प्राइम फैक्टर्स का नहीं पता, उनके लिए कर रहे हैं हम इसको सॉल्व। अब कितने पे जाएगा फिर 2 पे, फिर कितने पे जाएगा 3 पे, फिर कितने पे जाएगा 1 पे। तो ये देखिए पेयर पूरा 2, 3 का पेयर पूरा 3, पेयर पूरा किसका नहीं है इस 2 का, अकेला रह गया बेचारा, तो ये पड़ा रहेगा रूट के अंदर। कितना आ जाएगा 6√2, 3 2 ज़ा 6, 6√2
2 ये आ गया, ये डायगोनल भी आ गया, ये डायगोनल भी आ गया, दोनों डायगोनल्स आ गए हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द रोम्बस। डायगोनल्स निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द रोम्बस। नोट कीजिए एरिया ऑफ, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था, रोम्बस का एरिया निकालना, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में पहला डायगोनल और मल्टीप्लाई में दूसरा डायगोनल। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल क्या कितनी वैल्यू निकली थी हमारे पास 4√2 और सेकंड डायगोनल की कितनी निकली थी 6√2। क्लियर। 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 है, ये 6 है, 6 2 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12। लेकिन अभी वैल्यू कौन सी बच गई √2 की। ये देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये भी सिंगल था, ये भी सिंगल था, जब दोनों मिल गए तो क्या हो गया, पेयर कंप्लीट हो गया। पेयर कंप्लीट हो गया तो ये भी रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई में है। तो देखो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 ज़ा 24, ये आ गया आपका आंसर। एरिया ऑफ द रोम्बस स्क्वायर यूनिट्स, इसको लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। कंप्लीट। आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ द रोम्बस और उसके वर्टेक्सेस दे रखे हैं। चारों वर्टेक्सेस को ऑर्डर में लेना है, ये आपको मेंशन भी कर रखा है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ होता तो भी हमें ऑर्डर में ही लेने थे। तो देखिए ABCD चारों को ऑर्डर में लिख दिया, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1। उसके बाद देखो मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई में दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों डायगोनल्स चाहिए। डायगोनल चाहिए तो हम डायगोनल्स को निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। AC और BD डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, उसकी हेल्प से दोनों डिस्टेंसेस निकाल लिए। निकलने के बाद हम सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, 1/2 AC और BD को मल्टीप्लाई करेंगे इधर और ये आ जाएंगे मेरे पास वैल्यू 24 स्क्वायर यूनिट्स। कंप्लीट। थैंक यू।